दोस्तों, हमारे चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि मनुष्य को 100 वर्ष की आयु कैसे प्राप्त हुई, इसके पीछे क्या कारण था। ब्रह्मा जी ने मनुष्य को केवल 40 वर्ष की आयु प्रदान की थी। 100 वर्ष की आयु के प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने किस किस से आयु उधार ली थी और मनुष्य अपने जीवन में किस किस की आयु जीता है, ये जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। हिंदू ग्रंथों से नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको इसके विषय में जानकारी देते हैं। एक बार ब्रह्मदेव अपने दरबार में सभी प्राणियों की आयु निश्चित करने को बैठे थे। उसी बीच मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू चारों एक साथ ब्रह्मदेव के सामने हाजिर हुए। ब्रह्मदेव ने 40 वर्ष की आयु मनुष्य को, 40 वर्ष की आयु गधे को, 40 वर्ष की आयु कुत्ते को और 40 वर्ष की आयु उल्लू को प्रदान कर दी। यानी कि चारों को बराबर बराबर 40 वर्ष की आयु दे दी। मनुष्य को ब्रह्मदेव का यह निर्णय पसंद नहीं आया, उसे बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता हूँ, फिर भी मेरी उम्र गधे, कुत्ते और उल्लू जैसे तुच्छ प्राणियों के बराबर ही क्यों। सचमुच ब्रह्मदेव ने मेरे साथ अन्याय किया है। लेकिन उस समय मनुष्य कुछ नहीं बोला। कुछ दिनों के बाद मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू ब्रह्मदेव के पास पहुँचे। सबसे पहले गधा दुखी होकर ब्रह्मदेव से बोला, हे भगवान, आपने मुझे 40 वर्ष की आयु देकर मेरे साथ अन्याय किया है। तब ब्रह्मदेव बोले, तुम्हारे साथ कैसे अन्याय हो गया। गधा कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरी आयु के 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव ने कहा, क्यों। गधा बोला, प्रभु, मैं 40 साल तक बोझा नहीं ढो सकता। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारी 20 वर्ष की आयु इन तीनों प्राणियों में से किसी एक को लेनी होगी। तभी मनुष्य एकदम से कहने लगा, हे प्रभु, मेरी उम्र कम है, मुझे दे दो। इस पर ब्रह्मदेव ने तथास्तु कहकर उसकी उम्र 20 वर्ष बढ़ा दी। फिर कुत्ता बोला, हे प्रभु, मेरी भी उम्र में से 20 वर्ष कम करके किसी और को दे दो। कुत्ते की ये बातें सुनकर ब्रह्मदेव जी ने कहा, तुम क्यों अपनी आयु कम कराना चाहते हो। तब कुत्ता बोला, हे भगवान, मुझे कुछ दिनों में ही पता चल गया कि मेरा जीवन कैसा है। मुझे हर कोई डंडा मारता है, ऊपर से भूखा प्यासा रहना पड़ता है और रात भर जाग कर रहना पड़ता है। इसलिए मैं इतना लंबा जीवन नहीं जीना चाहता। ब्रह्मदेव ने कहा, तो ठीक है, लेकिन मेरी शर्त के अनुसार इन तीनों प्राणियों में से किसी एक को तुम्हारी आयु लेनी होगी। यह सुनकर मनुष्य बोल पड़ा, हे प्रभु, इसकी आयु भी मुझे दे दो। ये सुनकर ब्रह्मदेव ने कुत्ते की आयु के 20 वर्ष घटाकर मनुष्य की आयु में बढ़ा दिए, जिससे मनुष्य की आयु 80 वर्ष हो गई। तभी उल्लू बोल पड़ा, प्रभु, मेरी भी आपसे एक विनती है, कृपा करके मेरी भी आयु के 20 वर्ष कम करके किसी और को दे दो। ब्रह्मदेव बोले, उल्लू, तुम अपनी आयु क्यों कम कराना चाहते हो। उल्लू बोला, हे भगवान, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता है, मैं रात को कब तक देखता रहूँगा। रात को मुझे कोई भी प्राणी दिखते नहीं हैं, मैं ऐसे लंबे जीवन का क्या करूँगा। ब्रह्मदेव ने कहा, अच्छा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी आयु इन तीनों में से किसी एक को लेनी होगी, तभी तुम्हारी आयु कम होगी। मनुष्य तो अपनी आयु बढ़वाने के लिए पहले से तैयार था। उसने ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु, इसकी भी आयु मुझे दे दो। ब्रह्मदेव ने कहा, ठीक है, और बोले, हे मनुष्य,
इन तीनों की आयु से 20 वर्ष कम करके तुम्हारी आयु में जोड़कर अब तुम्हारी आयु 100 वर्ष की हो गई है। ये आयु तुम्हें इन तीनों की वजह से मिल रही है। मनुष्य बहुत खुश हुआ और गधा, कुत्ता और उल्लू को धन्यवाद देने लगा। गधा, कुत्ता और उल्लू मनुष्य पर हंसने लगे और तीनों हंसते हुए वापस ब्रह्मलोक से चले गए। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे वे तीनों गधा, कुत्ता और उल्लू मनुष्य पर क्यों हंसे, इस हंसी का क्या कारण था। तो दोस्तों, आप वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए आपको उन तीनों के हंसने का कारण बताते हैं। मनुष्य की खुद की आयु 40 वर्ष है, बाकी की 60 वर्ष गधा, कुत्ता और उल्लू से उधार ली हुई आयु है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, आजकल आपने देखा होगा मनुष्य अपनी आयु के 40 वर्ष पूरे जोश और उत्साह के साथ बिताता है। उसके बाद 20 वर्ष गधे की आयु के मिलते हैं। इन 20 सालों के बीच मनुष्य अपने लड़के, लड़की, नाती, पत्नी, पुत्र, वधू, सगे संबंधी आदि के रूप में सारी गृहस्थी का भार एक गधे की तरह ढोता रहता है। जब मनुष्य 60 वर्ष का हो जाता है तब उसे कुत्ते की आयु से प्राप्त 20 वर्ष मिलते हैं। मनुष्य 60 वर्ष तक पहुंचते ही उसका शरीर कमज़ोर और बूढ़ा हो जाता है। वह चलने फिरने के लायक नहीं रहता। वह खटिया पर बैठा बैठा घर वालों और बाहर वालों को आते जाते देखता रहता है। वह कभी कभी कुत्ते की तरह लड़कों पर खिसिया उठता है, कभी स्त्री पर कुत्ते जैसा व्यवहार करने लगता है और लड़कों से पूछता है, ये कौन आया कौन गया। लड़के इस पर क्रोध में कहते हैं कि खटिया पर पड़े पड़े बक बक करते रहते हैं, चुपचाप नहीं रह जाता। मनुष्य के जब 80 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब उसके बाद उल्लू की आयु के 20 वर्ष भुगतने पड़ते हैं। जब मनुष्य 80 वर्ष का हो जाता है तब उसको आंखों से दिखाई नहीं देता, ना ही कानों से सुनाई देता है। वह दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधा बनकर बैठा रहता है। उसे दिन में दिखाई नहीं देता है तो धुंधला धुंधला सा, और शरीर बीमारियों का घर बन जाता है, जिसके कारण रात को नींद नहीं आती है। वह उल्लू की भांति बिना सोए सारी रात जागता रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से मनुष्य अपनी आयु के बाद बाकी की उधार मांगी हुई गधा, कुत्ता और उल्लू की जिंदगी जीनी पड़ती है। इन तीनों के हंसने का कारण भी यही था कि हम तीनों अपने अपने जीवन से परेशान थे। यह मनुष्य कितना मूर्ख है कि हम तीनों का जीवन कैसे जिएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपको धन्यवाद। जय श्री राम, जय सीता मैया।